हाँ, अब आपके समक्ष सीमा मानो जी मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग ऑफिसर 2 शब्दों से आप सभी को संबोधित करेंगी। आइए, वेलकम राम। आज हम लोग यहाँ पे मेन जो हमारा विषय है वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताने आए हैं ना, कि जैसे आपकी शारीरिक बीमारियां होती हैं, बुखार होता है, सर्दी खांसी, कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां होती हैं, वैसे हमारा मानसिक बीमारी भी होता है, हमारा मन बीमार होता है। जब हमारा मन बीमार होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे जो सोच विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे व्यवहार हैं, सब में क्या परिवर्तन आता है। और किस प्रकार का परिवर्तन आता है? ऐसा परिवर्तन जो समाज के द्वारा हम स्वीकार नहीं करते, है ना। जो हमारे समाज में नॉर्मल व्यवहार होता है उससे अटपटा व्यवहार व्यक्ति करता है ना। ऐसी अलग अलग विचारधाराएं जो समाज में या परिवार में या खुद के द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया जाता, तब अगर मन ऐसे इस तरीके से बीमार होता है तब हम बोलते हैं मानसिक बीमार। यह व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है किसी न किसी प्रकार की। तो जैसे शारीरिक बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, बीपी बढ़ना, शुगर होना और बुखार आना, सर्दी खांसी, वैसे कई तरह की मानसिक बीमारियां हैं। तो मैं आपको कुछ कुछ मानसिक बीमारी के नाम बताऊंगी और उनमें कैसे कैसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो एक सामान्य मानसिक बीमारी होती है और एक गंभीर मानसिक बीमारी, 2 प्रकार की होती हैं। सामान्य मानसिक बीमारियों में क्या होता है, जो आमतौर पर ज़्यादा देखने के लिए मिलती समाज में, मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इससे पीड़ित होते हैं। तो पहली मानसिक बीमारी है चिंता, है ना, उसका नाम है चिंता। चिंता में क्या होता है, चिंता तो सभी को होती है, नॉर्मल चिंता को हम बीमारी नहीं बोलेंगे। चिंता बीमारी का रूप कब लेती है, जब ये चिंता एक लंबे समय तक बने रहे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने चिंता बनी है। और चिंता के साथ कैसे लक्षण आए कि व्यक्ति क्या है, बिल्कुल चिड़चिड़ाना, थोड़ी सी बात में चिड़चिड़ाने लगे, भूख ना लगे, घबराहट लगने लगे, जरा जरा से बात में अगर बोलो तो गुस्सा दिखाने लगे, नींद ना आए इसको, घर वाले कुछ बोलते हैं तो उस पर उल्टा उनको चिल्ला रहा है, कभी कभी गाली गलौज कर रहा है, या अकेले हो जा रहा है ना, बात नहीं कर पा रहा है, इतना चिंता हो जा रहा है कि थरथराहट आने लगे, कभी कभी बेहोश हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, महिलाओं में कभी होता है, घर में कोई आ गया तो अब क्या करें यार, इतनी चिंता बढ़ जाती कि मेहमान अचानक आ गए, अब समझ में नहीं आ रहा मेहमान का स्वागत कैसे करें, घबराहट हो रही, सांस फूल रही, इतनी सांस फूल रही कि काम ही नहीं कर पा रही घर का। और अधिकतर ये बार बार ऐसे देखने के लिए मिले, तब बोलते हैं चिंता। एक दूसरी बीमारी होती अवसाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति क्या बहुत ज़्यादा उदास रहता है, उदास रहेगा, गुमसुम रहेगा। पहले वह व्यक्ति अच्छा खुशमिजाज रहता है, हंसता बोलता है, पर जब वो डिप्रेशन अवसाद का शिकार होता है तब क्या वो चुपचाप गुमसुम सा रहने लगता है, किसी से बात नहीं करता है, और क्या उसको अकेले रहना पसंद होता है ना। नींद नहीं आती उनको लंबे समय तक, भूख नहीं लगती है, अपने जो दिनचर्या वाले काम है उनको नहाना धोना, धीरे धीरे क्या वो भी चीज़ों से परे हो जाता है। और क्या होता है, इतना ज़्यादा व्यक्ति निराशावादी में चला जाता है कि उसको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल क्या लगती है, कुछ काम की नहीं लगती, ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं, उसको मर जाना चाहिए, है ना, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे क्या है लक्षण जब किस में मिलते हैं, अवसाद में देखने के लिए। और एक और बीमारी होती है OCD, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति ना एक ही चीज़ों को बार बार करने की कोशिश करता है, एक ही विचार उसके मन में बार बार आते हैं और वो उस विचार पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे एक OCD होती है हाथ धोने के लिए ना, व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आएगा कि यार उसके हाथ गंदे, जैसे ये टच हुआ ऐसा लगेगा यहाँ पूरे बैक्टीरिया इनके हाथ में लग गए, तो वो हाथ धोएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने साबुन रखी है साबुन से जितनी साबुन है जो भी पूरा ख़त्म कर देगा, टंकी का पानी तक पूरा ख़त्म कर देगा। ऐसे होते हैं, कभी देखा आपने ऐसी बीमारी से? ये रेयर रहते हैं, ज़्यादा नहीं, कभी कदार देखने के लिए मिलते हैं। और OCD में किस प्रकार के होते हैं, जैसे चेक करने वाली आदत रहती है, उसमें क्या व्यक्ति को सुकून नहीं होता है ना, कुछ जो काम किया उसको लगता है ये काम हुआ ही नहीं है। जैसे चेक करने के लिए ताला लगाएं, कोई अपने घर में व्यक्ति जाता कहीं बाहर, ताला बंद करता है, तो इंसान 1 बार चेक करेगा, 2 बार चेक करेगा, 3 बार, फिर कैसे चेक करेगा, खींच के चेक करेगा, करते हैं ऐसे, है ना, नहीं हुआ तो जो व्यक्ति बीमारी रहती है उसको क्या करता है, वो खींच के चेक करा तो भी उसको सुकून नहीं मिलता, लटक जाएगा ताला के ऊपर, तो भी उस पता है कि ताला लगा तो भी वो क्या थोड़ी देर के बाद जाएगा फिर वापस आएगा।
फिर पता चला आजू बाजू से किसी को बुला के लिया, देखो भैया ज़रा ताला लगा कि नहीं लगा, उसके बताने के बाद भी उसको लगेगा कि नहीं अभी बंद नहीं है। तो ऐसी बीमारी होती है। और क्या होता है डिप्रेशन के साथ OCD, और एक होती है डिल्यूज़न। डिल्यूज़न ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या व्यक्ति एक शक करने लगता है, अपना बिलीव बना लेता, अपना विश्वास बना लेता है ये चीज़ ऐसा ही है। उसको ऐसे दिमाग में आएगा कि वो व्यक्ति हमको मारना चाहता है, तो उसमें कितना भी उसको समझाइश कर लेंगे तब तक वो नहीं समझता। उसको लगेगा नहीं ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, मुझे मारना चाहता है, ये मेरे खाने में कुछ मिला दिया है, ये मेरा कुछ बुरा चाहता है। उसके घर के ही लोग होंगे तो भी ऐसा समझने लगेगा। और एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं साइकोसिस, जो आपने देखा होगा, कभी नहीं बोलते गाँव में पगला घूम रहा है, गंदे कपड़े पहने, गंदा बना हुआ है, कचड़ा बिन रहा है, बाल गंदे हैं, नहाना धोना नहीं है, ऐसा व्यक्ति रहता है ना, तो वो एक प्रकार की मानसिक बीमारी से ही पीड़ित रहता है जिसको बोलते हैं साइकोसिस। उसमें क्या है, उस व्यक्ति को समाज में क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता, वो अपने धुन में खोया रहता है, अपनी ही मगन रहता है अपनी दुनिया में। तो उसमें है उसको क्या है रियलिटी नहीं पता होती कि हम किस समाज में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे रहन सहन रहना है, क्या खाना है, अपने ही धुन में कहीं भी घूम रहा है कुछ भी, तो उसको बोलते हैं साइकोसिस। और डॉक्टर साहब लोग को बैठाओ ना, कुर्सी और भी कई तरीके की मानसिक बीमारियां हैं जो आपने समाज में देखी होगी। और ये सारी मानसिक बीमारियों के क्या इलाज संभव है। जैसे हम बुखार में इतना ध्यान देते हैं, बुखार हुआ, सर्दी खांसी हुआ, इलाज करवाते हैं, पर जो मानसिक बीमारी होती है अभी भी हमारे गांव में क्या होता है, कभी देखते हैं ना कोई इसको भूत आ गया, इसको ये चढ़ गया है, माता चढ़ गई है, ऐसा तो देखे होंगे आप लोग। तो मानसिक बीमारी में हम तो झड़वाते फुकवाते तो हैं, अच्छी बात है, झड़वाना फुकवा लेना चाहिए, पर इसके इलाज संभव है, दवाई गोली इसकी आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसको लगता है, आप भी तो पहचानेंगे, आपको थोड़ा लक्षण बताया है मैंने, बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं बताया है, पर अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आता है कि हाँ इसको ऐसी मानसिक कोई बीमारी है, तो इनको झड़वाने के साथ क्या है इसका इलाज भी करवाना है। आपको उनको बताना है कि इनका इलाज संभव है। जिला चिकित्सालय शहडोल में डॉक्टर मुकुंद चतुर्वेदी से दवाइयाँ लिखते हैं इसके लिए, तो दवाई लेना है। परामर्श के लिए सुविधाएं रहती हैं जहाँ उनकी काउंसलिंग की जाती है, धीरे धीरे जिससे वो ठीक होते हैं। और क्या है, अगर आप जैसे कहीं नहीं जा पाते हैं ना, डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो ये एक टेलीमानस का नंबर है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने मानसिक रोग विभाग ने दिया है, तो उसमें नंबर लिखा है, तो आप चाहे तो उस नंबर में फ़ोन करके, डायरेक्ट फ्री रहता है वो, 24 घंटे लगता है, उसमें फ़ोन करके आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन कर लेंगे और उनसे जानकारी पूरी ले सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। ठीक है फिर। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, तो जिला चिकित्सालय में कमरा नंबर 16 के कमरा नंबर 6 में आप आ जाइए। वहाँ से आपको पूरी मानसिक रोग के बारे में, उसके इलाज के बारे में और विस्तार में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नमस्ते। राधे।